लड़का अपनी सीट पर वापस जाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि वहाँ एक लड़की बैठी हुई है। उसने न सिर्फ उसकी सीट ले ली थी, बल्कि वह उसका खाना भी खुशी खुशी खा रही थी। लड़के ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप उसके सामने जाकर बैठ गया और उसे खाते हुए देखने लगा। लड़की को लगा कि वह जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। वह बार बार अपनी सफाई देने लगी और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती रही, लेकिन तभी उसकी दोस्त वापस आ गई। उसकी दोस्त ने पूछा, तुम किसका खाना खा रही हो? लड़की ने कहा, मेरा खाना। तब उसकी दोस्त ने कहा, तो फिर मैंने तुम्हारा खाना वहाँ रखा है। जब जू यून ने सामने वाली ट्रे में रखा खाना देखा, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह खा रही थी, तब उसे समझ आया कि उसने गलती से उस लड़के का खाना खा लिया है। उसने तुरंत उससे माफी मांगी और खाने के पैसे वापस देने की बात कही, लेकिन लड़के ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। डॉर्म में वापस जाकर जू यून अपनी दोस्त से इस बात की शिकायत करने लगी। उसने तय किया कि वह तुरंत उस लड़के को खाने के पैसे लौटा देगी, लेकिन जैसे ही जू यून ने उसे पैसे दिए, लड़के ने उसे एक होटल के कमरे का की कार्ड दे दिया। जू यून पूरी तरह हैरान रह गई। डॉर्म में वापस आने के बाद उसे लगा कि लड़के ने उसे गलत समझा है। इस बात को सोचकर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत एक क्लासमेट के हाथ वह कार्ड वापस भिजवा दिया। अगले दिन क्लास की मीटिंग के दौरान जू यून यह जानकर चौंक गई कि वही लड़का ली सुन प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान लेकर आया था। लेकिन पिछले दिन जो हुआ था उसके बाद भी जू यून को उस पर शक हो रहा था। वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी। वह बार बार जिज्ञासा से ली सुन को देख रही थी। इसी वजह से वह शिक्षक की बात नहीं सुन पाई। तभी ली सुन ने अचानक उससे कहा कि शिक्षक उसे खड़े होकर अपना परिचय देने के लिए कह रहे हैं। जू यून तुरंत खड़ी हो गई और अपना परिचय देने लगी, लेकिन पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। जब जू यून ने ली सुन के चेहरे पर मुस्कान देखी, तब उसे समझ आया कि उसने उसके साथ मजाक किया है। जू यून बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कसम खा ली कि वह अब कभी भी ली सुन से बात नहीं करेगी। लेकिन इसके कुछ समय बाद टीचर ने जू यून को क्लास असिस्टेंट चुन लिया। क्लास के सभी छात्रों ने अपना होमवर्क जमा कर दिया, लेकिन ली सुन ने नहीं किया। कोई दूसरा रास्ता न होने पर जू यून उसे ढूंढने गई, लेकिन उसने चाहे जो भी कहा, ली सुन ने होमवर्क जमा करने से साफ मना कर दिया। उसके रवैये से परेशान होकर जू यून ने तुरंत उसे ताना मारते हुए कहा कि शायद उसे होमवर्क करना ही नहीं आता। यह बात सुनकर ली सुन तुरंत अपना कंप्यूटर खोलकर बैठ गया, लेकिन जू यून को यह अजीब लगा क्योंकि वह असाइनमेंट वास्तव में बहुत आसान था। फिर भी ली सुन उसे पूरा समय करने में मुश्किल महसूस कर रहा था। जब जू यून वापस क्लासरूम में आई और उसने अपना कंप्यूटर खोला, तो उसने देखा कि उसका कंप्यूटर पूरी तरह खराब हो चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी,